आज है 5 अगस्त 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में प्राइवेट स्कूल्स को बताना होगा कितने गरीब बच्चों को दाखिले दिए, डीजी का आदेश। यूपी में प्राइवेट स्कूल्स को बताना होगा कि आरटीई के तहत कितने गरीब बच्चों को दाखिले दिए। इसके साथ ही अन्य जानकारियां भी बेसिक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी बेसिक अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि अपने जिले की सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड कराएं। महानिदेशक के पत्र में कहा गया कि सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि आरटीई योजना के अंतर्गत सत्र 2024-25 में छात्रों का विद्यालयों में नामांकन, गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की 100% मैपिंग और रजिस्ट्रेशन और पूर्व में अध्ययनरत व नव प्रवेशित छात्रों का विवरण 16 अगस्त आरटीई पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। नोएडा ग्रेटर नोएडा के लिए बिजली विभाग लाया 400 ट्रांसफार्मर वाला नया प्लान। नोएडा ग्रेटर नोएडा समेत पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति के लिए 16 केवीए के नए 400 ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इसके लिए विद्युत निगम ने सर्वे कर मेरठ मुख्यालय को प्रस्ताव भेजने की तैयारी शुरू कर दी। प्रस्ताव भेजने के बाद स्वीकृति मिलते ही नए ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नोएडा मेट्रो की एक्वालाइन में होगा एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम। योगी सरकार ने नोएडा में मेट्रो एक्वालाइन को एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम से युक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पहले से स्थापित इंफॉर्मेशनल डिस्प्ले सिस्टम को रिप्लेस किया जाएगा और इसकी जगह पर नए सिस्टम को लगाया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के 21 मेट्रो स्टेशन को PIDS युक्त किया जाएगा। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में बनेगा पर्यटन भवन, मरफा किले का होगा विकास। प्रदेश सरकार ने सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में नए जिला पर्यटन भवन के निर्माण और चित्रकूट के मरफा फोर्ट को इको टूरिज्म हब के तौर पर विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। UPPCL ने शॉर्ट नोटिस के माध्यम से दोनों परियोजनाओं के लिए आवेदन मांगे हैं। रॉबर्ट्सगंज में नए पर्यटन भवन के निर्माण कार्य को 2.54 करोड़ रुपए की लागत से 18 महीने में, जबकि चित्रकूट के मरफा किले में होने वाले विकास कार्यों को 76 लाख रुपए की लागत से 6 महीने में पूरा किया जाएगा। काशी के 8 घाट लिए गोद। काशी के ओंकारेश्वर खंड के 8 घाटों पर भव्यता और नव्यता की अप्रतिम छटा बिखरेगी। घाटों पर काशी की संस्कृति के साथ आधुनिकता का समावेश होगा। मियावाकी पद्धति से इन घाटों पर 8000 पौधे लगाए जाएंगे। एक नर्सरी के संचालक दिनेश मौर्य ने बताया कि ज्यादा छायादार पौधे होंगे। यूपी को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात, 500 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण। उत्तर प्रदेश के आगरा को एक और एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। यहां आगरा से ग्वालियर तक बनाया जाएगा। अभी आगरा से ग्वालियर की दूरी 121 किलोमीटर है, लेकिन 2.5 साल बाद ये महज 88 किलोमीटर रह जाएगी। इसे केवल 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। दरअसल आगरा और ग्वालियर के बीच नया 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर यानी एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई। लखनऊ दिल्ली हाईवे की दोनों लेन पर अब सिर्फ कांवड़िए चलेंगे। बाइक और कारों का संचालन भी रोका गया। कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ता देख पुलिस ने लखनऊ दिल्ली हाईवे पर रविवार दोपहर बाद 3 बजे से आज सोमवार सुबह 8 बजे तक के लिए सभी प्रकार के वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी। हाईवे की दोनों लेन केवल कांवड़ियों और उनके वाहन के लिए आरक्षित रहेगी। मुरादाबाद पुलिस ने कई जगहों पर रूट डायवर्जन प्लान भी लागू किया। आगरा अलीगढ़ हाईवे किनारे बनेगा औद्योगिक क्लस्टर, निवेशकों को आसानी से मिलेगी भूमि। यमुना एक्सप्रेसवे की तर्ज पर अलीगढ़ आगरा के बीच बनने वाले हाईवे के किनारे भी औद्योगिक क्लस्टर विकसित होगा। औद्योगिक विकास से जुड़ी शासन की एजेंसीज अध्ययन कर रही हैं ताकि यहां पर आसानी से निवेशकों को भूमि मुहैया कराई जा सके। डिफेंस कॉरिडोर के पहले फेज के अंडला नोड में भूमि अब खाली नहीं है। नए निवेशक डिफेंस कॉरिडोर में भूमि लेने के लिए कतार में हैं। बदल रहा गोरखपुर, क्रूज के बाद अब जल्द ही रामगढ़ताल में उतरेगा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुंबई के मरीन ड्राइव सरीकी पहचान अर्जित कर चुका रामगढ़ताल क्षेत्र पर्यटन और खानपान के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। यहां आने वाले पर्यटकों को जल्द ही क्रूज के बाद द फ्लोट नाम से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यानी पानी पर तैरते रेस्तरां की सुविधा भी मिलने जा रही है। यूपी में मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना खत्म। उत्तर प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का नियम योगी सरकार ने खत्म कर दिया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधान परिषद को बताया कि मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का नियम अप्रभावी नहीं है। प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक मान सिंह यादव द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा
योगी सरकार ने इस नियम को खत्म कर दिया है। शहर के सेक्टर में भूमिगत होंगी बिजली लाइन्स, हजारों लोगों को मिलेगी राहत। नोएडा प्राधिकरण सेक्टर्स में बिजली लाइंस को भूमिगत करने के लिए प्लान कर रहा है। इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसकी शुरुआत सेक्टर 47 से की है। अब इस सेक्टर में रहने वाले हजारों लोगों को फॉल्ट और ट्रिपिंग के कारण बिजली कट होने की समस्या से भी राहत मिलेगी। रामगढ़ताल में पर्यटकों के स्वागत को तैयार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, मुख्यमंत्री के हाथों लोकार्पण की तैयारी। तेजी से पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में उभर रहे रामगढ़ताल की रौनक और बढ़ जाएगी। जल्द ही रामगढ़ताल की लहरों पर क्रूज का आनंद उठाने के साथ ही ताल किनारे पानी में जायके का भी लुत्फ उठाने का मौका मिलने लगेगा। रामगढ़ताल में द फ्लोट नाम से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के मुताबिक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के संचालन के लिए जरूरी संबंधित विभागों की एनओसी मिल चुकी है। ग्रेटर नोएडा के 40,000 फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द हो सकेगी घर की रजिस्ट्री। निर्माणाधीन परियोजनाओं पर बकाये के कारण अधर में अटकी हजारों घर खरीदारों की घर की रजिस्ट्री अब जल्द ही होगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ऐसे बिल्डर परियोजनाओं के खरीदारों के लिए 6 महीने के लिए रजिस्ट्री के विलंब शुल्क पर छूट दे दी है। अगले वर्ष मार्च तक का समय उन्हें दिया गया है। प्राधिकरण के मुताबिक 48 परियोजनाओं के करीब 40,000 खरीदारों को इससे राहत मिलेगी। 24 घंटे में 13,000 अभ्यर्थियों ने चुने स्नातक के विषय। द्वितीय चरण के तहत आवेदन में संशोधन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए पहले चरण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय चरण के तहत रजिस्ट्रेशन फॉर्म में संशोधन, विषय चयन और रजिस्ट्रेशन फीस जमा किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 24 घंटे में तकरीबन 13,000 अभ्यर्थियों ने अपने फॉर्म में संशोधन और विषय चयन किए, जबकि 721 ने फीस को जमा किया है। यूपी के 90 लाख घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, अब मोबाइल पर आएगा बिल। चंद माह बाद बिजली की रीडिंग लेने के लिए मीटर रीडर की जरूरत नहीं होगी, बिजली का बिल मोबाइल पर आएगा। बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी। पहले चरण में बिजली घरों के फीडर और ट्रांसफार्मर्स के बाहर लगने वाले मीटर्स को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा है। महीने के अंतिम सप्ताह से सामान्य प्रीपेड मीटर बदलकर स्मार्ट मीटर लगाई जाएंगी। आ गया मौसम विभाग का अलर्ट। यूपी के इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग की ओर से जारी मौसम पूर्वानुमान में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। सुबह से बारिश का मौसम भी बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रयागराज मंडल के प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर सहित पूरे यूपी में आज से 3 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए आरक्षण खत्म कराने की साजिश रच रही भाजपा सरकार। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण का मतलब आरक्षण को समाप्त करके उसे सामान्य वर्ग को देने जैसा होगा। हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है और हम आरक्षण में किसी तरह के वर्गीकरण के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए गए वकीलों ने दलीलें ठीक से दी होती तो ऐसा फैसला न आता। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने सीधे आरक्षण खत्म न कर सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसे खत्म कराने की साजिश। किसानों को राहत, फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ की फसलों का बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 4 अगस्त से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई। उप कृषि निदेशक ने किसानों को फसल बीमा कराने की अपील की। कहा कि क्रेडिट कार्ड से स्वतः बीमा के प्रीमियम की धनराशि काटकर बीमा कंपनी को दी जाती है। जो किसान बीमा नहीं कराना चाहते वो 4 अगस्त तक बैंकों में फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी पुण्यतिथि। 21 अगस्त को लखनऊ में होगा आयोजन। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि 21 अगस्त को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। उनके पौत्र बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व पूर्व सांसद राजवीर सिंह ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। यूपी में लागू होगा नजूल संपत्ति कानून। विरोध को दरकिनार कर संशोधित विधेयक पारित कराया जाएगा। विपक्षी नहीं, अपनों के विरोध के चलते भले ही विधान परिषद में बहुमत होने के बावजूद उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को अभी पारित नहीं कराया गया। लेकिन योगी सरकार अंततः इस कानून को लागू करने में पीछे हटते नहीं दिखाई दे रही। सरकार का मानना है कि पूर्व की सरकारों में अरबों रुपए की नजूल जमीन को कौड़ियों में फ्री होल्ड करने का बड़ा खेल किया जाता रहा। इसमें लिप्त भूमाफिया से लेकर नेता और नौकरशाह की जनहित को ढाल बनाकर अपने हितों को साधने के लिए विरोध कर रहे हैं। ज्ञान माफी के बंद तहखानों की एसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर 17 को होगी सुनवाई।
वाराणसी के जिला जज संजीत पांडे की अदालत में श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी से जुड़े एक मामले में सुनवाई हुई। विभिन्न अदालतों में चल रहे श्रृंगार गौरी से जुड़े अन्य मुकदमों को समेकित कर खुद सुनने का आदेश जिला जज ने दिया था। अब पुराने आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास यात्री ट्रेन के पहिए पटरी से उतरे, इस वजह से बेपटरी हुए कोच। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक अंबाला की तरफ शारदा नगर पुल के नीचे एक यात्री ट्रेन के पहिए पटरी से उतर गए। घटना का पता लगते ही रेलवे अधिकारियों में खलबली मच गई। मौके पर अफसर पहुंचे और तकनीकी टीम को बुलाकर पहियों को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। लगातार बढ़ रहे बुखार के मरीज, बनेगा डेंगू वार्ड। 24 घंटे में भर्ती कराए गए 17 मरीज। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पिछले कुछ दिनों से बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई। पिछले 24 घंटे में जिला अस्पताल में बुखार के 17 मरीज भर्ती कराए गए। सीएचसी और पीएचसी पर भी बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई। ऐसे में सीएमओ ने बुखार के मरीजों के लिए सुरक्षित डेंगू वार्ड बनाने के निर्देश दिए। आईआईटी-बीएचयू में 5 साल में पीजी और शोध छात्रों की संख्या हुई दुगनी। अगले 5 साल में आईआईटी में रिसर्च फैसिलिटी, नए लैब, हॉस्टल, अन्य सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इससे न सिर्फ पीजी और शोध छात्रों को लाभ होगा, बल्कि अगले 5 साल में पीजी और शोध छात्रों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है। ये जानकारी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा ने स्वतंत्रता भवन में आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम के तीसरे चरण में दी। चीनी कंपनीज के निवेश से बदलेगी भारत की सूरत। चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत के लिए कितना जरूरी है, इसको लेकर स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा है। इसमें इन्होंने चीनी एफडीआई को लेकर अपने विचार रखे हैं। बताया गया कि चीनी निवेश आने से भारत की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आ सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।